हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। तो मैं दोस्तों, आपने जो फर्स्ट क्लास ली थी हमारी महात्मा बुद्ध जी की, तो महात्मा बुद्ध जी के बारे में हमने आपको उस लेक्चर में विस्तार से बताया। तो आज हम जो परीक्षा में हमारे लिए उपयोगी जो महात्मा बुद्ध जी से हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महात्मा बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसमें ए ऑप्शन है हमारा नेपाल, और बी ऑप्शन है सारनाथ, और सी है हमारा बोध गया, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो आंसर है वो है नेपाल, क्योंकि महात्मा बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो कि आज नेपाल में स्थित है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 2 बनता है, महात्मा बुद्ध जी के प्रथम गुरु का क्या नाम था। तो महात्मा बुद्ध जी के प्रथम गुरु का नाम ए अलार कलाम, बी तुलसीदास, और सी रामानंद, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा महात्मा बुद्ध जी के प्रथम गुरु है वो ए है अलार कलाम। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बनता है, महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था। महात्मा बुद्ध जी का जन्म ए 562 ईसा पूर्व, और बी 564 ईसा पूर्व, और सी 563 ईसा पूर्व, और डी 561 ईसा पूर्व। तो इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा वो हमारा सी रहेगा, 563 ईसा पूर्व। और उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था। ए है इसमें वर्तमान, बी है हमारा सिद्धार्थ, और सी है राहुल, और डी है इनमें से कोई नहीं। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ए है वर्धमान। ये जैन धर्म के जो महावीर जी हैं ये उनका बचपन का नाम है। इनका जो नाम रहेगा वो है हमारा बी सिद्धार्थ, और सी नंबर पे हमारा राहुल है, ये इनके लड़के का नाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, महात्मा बुद्ध ने कौन सी आयु में अपने घर का त्याग किया। महात्मा बुद्ध जी ने कौन सी आयु में अपने घर का त्याग किया। इसमें क्वेश्चन नंबर ए है 30 वर्ष, और बी है हमारा 40 वर्ष, और सी है 50, और डी है 29 वर्ष। तो दोस्तों, इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा डी, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया, और गृह त्याग करने को हम महाभिनिषिकर्मण कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा बुद्ध जी को और किस नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध जी को ए है तथागत महात्मा बोध, बी है एशिया का पुंज, सी है एशिया की ज्योति, डी है उपरोक्त सभी। तो हम जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा रहेगा डी, क्योंकि ये सभी तथागत महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं, एशिया का पुंज भी कहते हैं, एशिया की ज्योति भी कहते हैं, उपरोक्त सभी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है। इसमें आता है, महात्मा बुद्ध जी ने कपिलवस्तु घूमते हुए कितनी चीज़ों को देखा। तो मैंने आपको जब क्वेश्चन कराए थे तो उसमें था एक बूढ़ा व्यक्ति, और एक शव, और एक एक बीमार व्यक्ति देखा था इन्होंने, और एक इन्होंने देखा था सन्यासी। तो इसका क्वेश्चन आंसर ए है 5, बी है 6, सी है 4, डी है 0। तो हमने 4 चीज़ें देखी थी जब हमने इसमें क्वेश्चन हमने लेक्चर किया तो 4 चीज़ें, इसका राइट आंसर है सी। उसके बाद आता है हमारा, महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त करते समय कितने साधु मिले थे। ये भी मैंने आपको लेक्चर में पूरा अच्छी तरीके से करवाया था। तो इसमें ए 6, बी 5, सी 4, और डी है इसका 2। तो हमारा जो ये आंसर रहेगा वो हमारा 5 रहेगा, बी 5। उसके बाद हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध जी के बच्चे का क्या नाम था। तो महात्मा बुद्ध, जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन रिपीट किया था, तो इनके बच्चे का नाम सी है राहुल। राहुल इनके लड़के का नाम था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है, महात्मा बुद्ध जी के ज्ञान का प्रतीक क्या है। महात्मा बुद्ध जी के ज्ञान का प्रतीक मतलब जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उनको किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर ए साड़ का वृक्ष,
बी पीपल का वृक्ष, सी नीम का वृक्ष और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर रहेगा पीपल का वृक्ष। तो अब आपके सामने 11वां क्वेश्चन है ये, महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु किसके द्वारा अर्पित भोजन से हुई। तो मैंने आपको पहले भी जब लेक्चर दिया तो उसमें भी बताया था चूंद द्वारा अर्पित भोजन से हुई। तो इसका हमारा जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो हमारा ए रहेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आता है, महात्मा बुद्ध जी के द्वारा पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध जी के द्वारा हमारा पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो इसमें ए है लुम्बिनी, बी है सारनाथ, सी है कुशीनगर और डी है हमारा बोध गया। तो इन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था, वो बी हमारा जो आंसर है वो है सारनाथ में इन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसमें ए है ऑप्शन रावी नदी और बी है गंगा नदी, सी है निरंजना नदी और डी है हमारी रीजुपालिका नदी। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो हमारा सी रहेगा, निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आता है हमारा, महात्मा बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का विवाह जो हमारा ऑप्शन रहेगा ए यशोधरा के द्वारा, बी यशोदा के द्वारा, सी प्रियदर्शना और डी इनमें से कोई नहीं। तो ए है यशोधरा के द्वारा इनका विवाह हुआ था। तो उसके बाद हमारा जो बी ऑप्शन है यशोदा, ये जो हमारे जैन धर्म के वो थे गुरुजी, उनकी ये माता का नाम है। उसके बाद जो प्रियदर्शना है ये उनकी पुत्री का नाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आता है हमारा, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्वेश्चन इसमें जो हमारा ऑप्शन है ए धर्मचक्र परिवर्तन, बी महाभेनिशी कर्मण और सी है महापरिनिर्वाण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा बी महाभेनिशीकरण। तो इसमें जो हमारा ए है धर्मचक्र परिवर्तन, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उसके बाद उन्होंने धर्मचक्र परिवर्तन किया था। जब उनकी और हमारा ऑप्शन नंबर सी महापरिनिर्वाण, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनका महापरिनिर्वाण हो चुका था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आता है हमारे पास, महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था कि उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो महात्मा बुद्ध को जब उपदेश दिया था, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, तो इसका आंसर रहेगा हमारा धर्मचक्र परिवर्तन। तो अब अगर आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो जो इसके में जो ए ऑप्शन है वो है उर्वेला, बी सारनाथ, सी कुशीनगर और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें आंसर रहेगा वो हमारा उर्वेला, बोध गया के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो हमारा ए ऑप्शन रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18, महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष में प्राण त्याग दिए। तो जो हमारा ए ऑप्शन है 70 वर्ष, बी ऑप्शन है 80 वर्ष, सी है 65 वर्ष और डी है 90 वर्ष। तो हमारा इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा बी रहेगा, 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आता है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। तो इसमें है ए 483 ईसा पूर्व, बी 370 ईसा पूर्व, सी 463 ईसा पूर्व, डी 435। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा ए 483 ईसा पूर्व। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा 20 रहेगा वो है, प्रथम बौद्ध संगति किस वर्ष में हुई। तो इसका है ए ऑप्शन 483 ईसा पूर्व, बी 383, सी 463 और डी 435। ये भी मैंने आपको लेक्चर में कराया था। तो जो हमारी प्रथम बौद्ध महासंगति रहेगी वो है 483 ईसा पूर्व, जब इनकी मृत्यु हुई थी तब ये बौद्ध महासंगति उसी सन में कराई गई थी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आता है हमारा, बौद्ध ग्रंथों की रचना कौन सी भाषा में हुई थी। तो मैंने आपको लेक्चर में कराया था कि बौद्ध ग्रंथ की रचना कौन सी भाषा में हुई। तो बौद्ध ग्रंथ की रचना प्राकृतक भाषा में ए इसका ऑप्शन है, बी है पाली भाषा में, सी है संस्कृत भाषा में, डी है इसका उर्दू भाषा में। तो महात्मा बुद्ध जी ने जो भाषा का प्रयोग किया है वो पाली भाषा, इसका बी आंसर रहेगा।
क्योंकि जो हमारा ए है प्राकृत भाषा, वो हमारा जैन धर्म के जो हमारे गुरु महावीर जी थे, उन्होंने अपने ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में लिखे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आता है हमारा, आगे चलकर बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया। तो ए ऑप्शन है हमारा 2 और बी है 3, सी है 4, डी है 1। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ए 2। इसमें हमारा रहेगा 2। इसमें हीनयान और महायान में हमारा जो बौद्ध धर्म है वो आगे बढ़ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आता है, ग्रह जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले को क्या कहा जाता है। इसमें ए ऑप्शन रहेगा भिक्षु, बी उपासक, सी दास और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बौद्ध धर्म में रहते हैं वो उनको मानने वाले, ग्रह जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले को हम उपासक कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 हमारा रहेगा, महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था। महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम जो हमारा ए है रुद्र क्रामपूत, बी अलार कलाम, सी रामानंद, डी तुलसीदास। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है क्वेश्चन ए रुद्र क्रामपूत। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा बुद्ध की माता की मृत्यु उनके जन्म के कितने दिन बाद हुई। तो इसमें ए आंसर रहेगा हमारा 6, बी 7, सी 5 और डी 2। तो हमारा जो इसमें आंसर रहेगा वो हमारा है 7 दिन के। जब महात्मा बुद्ध जी 7 दिन के थे तब इनकी माता का देहांत हो चुका था। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि दोस्तों जितना भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में महात्मा बुद्ध जी के बारे में विस्तार से समझाया था, तो ये मैंने क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों के लिए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो दोस्तों आप इसको शेयर और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ लें। इसी के साथ आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।